सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए नेताजी। मैं राम ललित यादव समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ और ग्रामीण विधानसभा से अगली बार 2022 में दावेदार था। आज का अनुज सरकारी का एक प्रकरण चल रहा था, जिससे क्या हुआ? अनूप सरकारी का जो प्रकरण था उसमें टोटल अनूप सरकारी ने गलत किया था और सरकार को चाहिए कि अनूप सरकारी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और उस सैनिक को, पुलिस वाले को न्याय मिले। विपक्ष का आरोप लगाना रहता है कि जो है कि आप स्वर्ण विरोधी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। विपक्ष तो कभी आरोप नहीं लगा कि सवर्ण विरोधी है। समाजवादी पार्टी में क्या सवर्ण नहीं है? हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे हैं, क्या वो सवर्ण नहीं है? सरकार एक तरफ कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास नजर आ रहा है? नहीं, सरकार जो कहती है उसमें दूर दूर तक भी झलक नहीं दिखाई दे रहा। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, वो अपना विकास कर रही है। सरकार ये भी कह रही है कि सड़कें गड्ढे मुक्त हो गए, क्या धरातल पे हकीकत है? नहीं, धरातल पर तो नहीं हकीकत है। आप गोरखपुर CM सिटी से हैं और यहाँ से आप मात्र जो है 5 किलोमीटर दूर अभी जाइए, गांव की सड़कों का दशा देखिए। अभी गड्ढे उसी तरह हैं जो अगले सरकार में गड्ढा मुक्त कहा जा रहा था, आज तक वो गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए। नेता लोग तो बयान देता है कि सारे सड़कें गड्ढा मुक्त हो गए। तो बीजेपी का तो यही फार्मूला है ना, बयानबाजी के वक्त, लच्छेदार भाषण के वक्त, झूठ पे झूठ। अच्छा, वो झूठ बोलने के माहिर हैं। RSS कैंप पे यही ट्रेनिंग चलती है कि आप कितना बढ़िया झूठ बोल लेते हो, आप उसी हिसाब से आपको पार्टी में प्रमोशन मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी सरकार सही थी तो जनता ने आप लोगों को क्यों बदल दिया? इसके पहले तो सपा की सरकार थी, जी। क्या कमियां नजर आई थी जनता ने ऐसा किया? अब जनता को कोई कमी दिखाई दी तभी ना सरकार बदल दी। आज जनता बदल कर पछता रही है कि जल्दी से मौका आए कि ये भ्रष्ट सरकार को हटाया जाए। 2027 को जनता इंतजार कर रही है। ये सर क्या लग रहा 27 में ठंडा गाड़ी की जनता? एकदम 100% बीजेपी का सफाया होना तय है। क्या जी? नहीं, गोरखपुर वो बोले बयान, वो गलत नहीं बोले। बुलडोजर है वो तो स्टीयरिंग से चलता है, दिमाग से चलता है, स्टीयरिंग से चलता है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है बुलडोजर दिमाग से चलता है, तो उसी पर उन्होंने बोल दिया था। ऐसा नहीं कि गोरखपुर से उनका कोई जो है, गोरखपुर का तो माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत लगाव है। आज जो भी ये धरातल पर चल रही है योजनाएं, चाहे नौका विहार हुआ, जो ये हुआ, एयरफोर्स का जो काम हुआ, सब माननीय अखिलेश यादव जी का है। ना ना ना, उसको ये लोग जो है जिले का CM सिटी होने के नाते इसमें पैसा दिए कि काम हो रहा है। नहीं, सारा प्रोजेक्ट तो उन्हीं का लाया हुआ है। एक नया प्रोजेक्ट दिखा दो। अरे भाई, जब हम सत्ता ही में रहे तो फीता कैसे काटेंगे? अच्छा ये बताइए, अगर हम सत्ता में आए होते तो हम खुद फीता काटते, क्यों नहीं काटते? ये लोग तो दूसरे का काम किए वो फीता काटते हैं लोग। कहाँ समय हमको मिला? 5 साल का समय मिला। अगर हम फिर टर्न आए होते तो यहाँ का नज़ारा अलग ही रहता। उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश होता है। महंगाई तो चरम सीमा पे है। महंगाई तो इतना जाती है कि लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। इस सरकार का इस समय ये नियत है कि बिचौलिया को खत्म कर दिया जाए।
या तो बहुत हाई लेवल के लोग रहे या तो लो क्लास के। और बिचौलिया जब खत्म हो जाएंगे तो जो छोटे लोग हैं, बिचौलिया ही छोटे लोगों की मदद करते हैं, और जब बिचौलिया खत्म हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपके बाद में एक सड़क मामले है तो ये गाय मामला हम छोड़ जी। क्या बोलते हैं? अब उसके हम क्या बोला, जब उसमें सारे लोग लिप्त हैं, अधिकारी से लेकर, कौन कौन उसको आप भली बात जान रहे हैं, उसको तो हम कह रहे हैं, उसको भली बात आप जान रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। नाम बताइए, नाम ठीक है। बताइए, आप बिहार बड़ी जिला बात कर अब नाम हाँ, नहीं हम डरते हैं, समाजवादी किसी से डरते नहीं है, क्या रहा है? ठीक ना। आप खुद जान रहे हैं ना, आप उसको उजागर कीजिए ना। नहीं हम डरने वाले नहीं, हम डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है किसी से। क्या लाठी का दर्द है? ना 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 ना, लाठी से वो कभी नहीं डरते, ना ना ना, कोई वो नहीं है। ठीक है, आप भली बात जान रहे हैं ना, उसको आप भली बात जान रहे हैं भाई साहब, आप भली बात जान रहे हैं। ना, आपका ये जिम्मेदारी है, आप तीसरी आंख है, आप उजागर उसको करिए ना। ठीक है, आप जो है तीसरी आप हैं, आपको उजागर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्यों नहीं इसको आप छाप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप बोलिए तो नाम क्या है? आप दिखा नहीं रहे हैं। क्या नाम है? ठीक कौन है है? ना? इसमें सारे लोग लिप्त हैं, कौन कौन लोग बड़े से लेके ऊपर से लेके नीचे तक है, और कौन नहीं है, सब लोग हैं। ठीक है ना, सब लोग हैं। ठीक है, कौन है वो सब? आप भली बात जानते हैं सरकार। ठीक है ना, आप भी इसी जिले से बिलोंग करते हैं, आप इसी मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, आप भली बात जानते हैं, उसी रोड से आप भी गुजरते हैं, आप भली बात जानते हैं, क्यों नहीं आप उजागर कर रहे हैं? ठीक है ना, आप क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? सब लोग हैं, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक दोषी है। कौन है ठीक है ना, और उसको आप भली बात जान स्वच्छ वही कर स्वच्छता के नाम पर आप देख लीजिए, यही बगल में देखिए रोडों की क्या दशा है, यही देख लीजिए रोडों की क्या दशा है। और शिक्षा, सबसे बड़ा तो इस सरकार का हमला शिक्षा पे है। अभी इन्होंने जो प्राइमरी स्कूलें हैं ग्राम सभाओं में, अब इनकी एक पॉलिसी नहीं आ गई कि जो 50 से कम संख्या होगी उस स्कूल को दूसरे विद्यालयों में गांव में मर्ज कर दिया जाएगा। ये उचित है? गरीब के बच्चे जो होते हैं प्राइमरी स्कूलों में जाते हैं, अब उसको आप दूसरे 5 किलोमीटर दूर ले जाके मर्ज कर देंगे तो बच्चे जा पाएंगे? उस ग्राम सभा में को नहीं पढ़ पा रहा है तो 5 किलोमीटर दूर जाके कैसे पढ़ लेंगे? क्या लग रहा है भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया। क्या आपकी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा? बिल्कुल होगा। गुंडा माफिया पे बुलडोजर नहीं चल पा रहा, क्या गुंडा माफिया कहाँ बुलडोजर चल रहा है इस समय? गुंडा माफियाओं पर नहीं चल रहा है, ये सज्जन व्यक्तियों पर चल रहा है। हाँ, जो पार्टी के उनके पार्टी के खिलाफ है उनके ऊपर चल रहा है।